दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी काफी सारी अपडेट आपके लिए लेकर सामने आए हैं और ये सभी खबरें काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली खबर में बात करेंगे कि कैसे भारत को अगस्त में ही शुरू हो जाने वाली इंजन की डिलीवरी अभी तक अमेरिका की तरफ से शुरू नहीं की गई है और इससे सीधे हमारे 183 फाइटर विमान पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी दूसरी खबर में समझेंगे कि कैसे भारत अब काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। वहीं पर आखिरी में तीसरी खबर में हम समझेंगे कि कैसे अब ब्रिटेन भारत के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने वाला है। बता दें कि ये कदम इतना बड़ा है कि इसके सामने आते ही खालिस्तानी आतंकवादियों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अगर ब्रिटेन ने इस नए कानून में बदलाव कर दिए और भारत के लिए घोषणा कर दी तो इसके बाद कोई भी खालिस्तानी आतंकवादी भारतीय पुलिस के हाथों से बचकर ब्रिटेन नहीं भाग सकेगा, जो हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इन तीनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अमेरिका की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाने वाले F404 इंजन की सप्लाई इस साल के अगस्त महीने से शुरू होनी थी, जिसकी डील 2021 में 99 इंजन के लिए $716 मिलियन की कीमत पर साइन की गई थी। ये डील भारत के 83 तेजस मार्क 1A फाइटर विमान की डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी डिलीवरी अगले साल फरवरी महीने से ही शुरू होनी है। ऐसे में नवंबर आने के बावजूद इंजन की डिलीवरी न होना भारत को काफी चिंता में डाल चुका है। बता दें कि 80 के दशक से अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को टोटल 75 GE F404 इंजन सप्लाई किए हैं, लेकिन इन नए इंजन की डील के बाद भारत तेजस फाइटर विमान के इकोसिस्टम और प्रोडक्शन को काफी तेजी से विस्तार करना चाहता था, पर अब डिलीवरी में 2 महीने की देरी देखते हुए भारत को चिंता होनी जायज है। ऐसे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन इंजन की डिलीवरी भारत को समय पर मिले और हम हमारे टाइमलाइन के अनुसार ही तेजस का प्रोडक्शन कर पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 83 तेजस के इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के साथ ही भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ज्यादा शक्तिशाली तेजस मार्क 1A फाइटर विमान के लिए 100 अतिरिक्त फाइटर जेट का ऑर्डर देने के बारे में विचार कर रही है। इस ऑर्डर से भारतीय वायुसेना के पास कुल 183 तेजस मार्क 1A फाइटर विमान हो जाएंगे, जिन्हें हम पेट्रोलिंग के साथ साथ दुश्मन के खिलाफ कई मल्टी रोल मिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो फिर हमारी योजना में बाधाएं आ सकती है। इसी बीच जहां एक तरफ अमेरिका से आने वाली इंजन की डिलीवरी में कुछ महीने की देरी देखी जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के खतरे को काउंटर करने के लिए स्वदेशी लेवल पर भारत अब माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मन बना चुका है। DRDO माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक हाई पावर सिस्टम विकसित करेगी। इसके इस्तेमाल से हम स्वार्म ड्रोन जैसे बड़े खतरे का सामना कर सकेंगे। बता दें कि मॉडर्न वारफेयर में ये हमारे लिए एक काफी बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ चुका है। यह बात अब कंफर्म हो चुकी है कि स्वार्म ड्रोन के एक साथ एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस होकर हमला करने पर पारंपरिक डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से नाकाम हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह के नए खतरों का सामना करने के लिए माइक्रोवेव जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को सही समय पर विकसित करना जरूरी है, जिसके लिए भारत अब कदम उठाना शुरू भी कर चुका है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी अंतिम खबर की तरफ, जो कि ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा तोहफा है। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार भारत को एक सेफ कंट्री के तौर पर अनाउंस करने की योजना बना रही है। सेफ कंट्री मतलब एक ऐसा देश जहां से ब्रिटेन किसी भी तरह के रेफ्यूजी को असाइलम नहीं देगा। बता दें यूनाइटेड किंगडम के पास एक काफी मजबूत कानून है, जिससे वह हर उस देश के नागरिकों को अपने यहाँ असाइलम ऑफर करते हैं जिनकी जान को अपने खुद के देश में उनके धार्मिक विचारधारा या राजनीतिक राय की वजह से खतरा होता है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की सरकार इस तरह के रेफ्यूजी को रहने के लिए घर, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर भी ऑफर करती है। साथ ही हर महीने कैश भी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में कई खालिस्तानी आतंकवादी भारत से जाकर ब्रिटेन में छुप चुके हैं, जैसा आगे होने से रोकने के लिए ब्रिटेन भारत को सेफ कंट्री घोषित कर सकता है। सेफ कंट्री घोषित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार अपनी संसद में एक बिल लेकर आएगी, जिसके ऊपर डिबेट होगी और अगर सभी लोग मेजोरिटी में सहमत होते हैं तभी जाकर भारत को सेफ कंट्री घोषित किया जाएगा। लेकिन ऐसा होते ही ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर मानेगा कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति की जान को उनकी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा की वजह से कोई खतरा नहीं है। ऐसे में कोई भी भारतीय नागरिक ब्रिटेन में जाकर असाइलम नहीं ले सकता, जो भारत के लिए आतंकवादियों के नेटवर्क पर क्रैकडाउन करने का एक अच्छा मौका होगा।
साफ है दोस्तों, जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं तब से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और ये हम दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।